हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग इनफाइनाइट सीरीज़ और इनफाइनाइट सीरीज़ में लास्ट टाइम हमने किए थे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राबीज थ्योरम और आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक टेस्ट। सो लॉगरिथमिक टेस्ट हम कब लगाते हैं? व्हेन डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स एंड द रेशियो ऑफ an अपॉन an प्लस 1 कंटेन्स एन एक्सपोनेंशियल नंबर। सो अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो जाता है लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 में, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? लॉगरिथमिक टेस्ट। सो लेट अस डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक टेस्ट। सो फर्स्ट इज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 क्यूब एक्स क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन एक्स टू 5 to the power 4 x4 and so on where x is greater than 0। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म निगलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर हम लेते हैं तो हमारे पास सीरीज नहीं बनती है, तो हम निगलेक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म को। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में आपके पास x की पावर 1 है, सेकेंड टर्म में x की पावर 2, थर्ड में x की पावर 3 और फोर्थ में x की पावर 4। सो आपके पास nth टर्म में x की पावर n आ जाएगी और इसी तरह यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो nth टर्म में n फैक्टोरियल और आपके पास डिनोमिनेटर में इट इज़ 2 फैक्टोरियल, 3 to the power 2, 4 to the power 3 and 5 to the power 4। तो here it is 2 to the power 1। ठीक है, 2 to the power 1 को आप कैसे लिख सकते हो? इट इज़ n प्लस, अब ये फर्स्ट टर्म है पर नीचे आपके पास 2 है और ऊपर 1 है, तो इट इज़ n 1 मोर हो गया, तो इट इज़ n प्लस 1 रेज टू पावर n, क्योंकि यहाँ पे भी सेकेंड टर्म है और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर 3 है और 3 की पावर में 2 है, तो आपके पास n प्लस 1 टू दी पावर n आएगा। So it is n plus 1 to the power n, clear? So it is from n1, first term is this, second is this, third is this and fourth is this and so on। So अगर आपके पास nth टर्म ये आ गई तो an plus 1 क्या आ गया? n को रिप्लेस करेंगे n plus 1 से। So it is n plus 1 factorial x to the power n plus 1 upon n plus 2 to the power n plus 1। So now ratio of an upon an plus 1th term। So it is n फैक्टोरियल x टू दी पावर n। यहाँ पे आपने क्या किया? n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन किया, इट इज़ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। अब ये कैंसल आउट हो गया, x टू दी पावर n के साथ x टू दी पावर n कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बाई x आ गया एंड रिमेनिंग टर्म्स आर n प्लस 2 टू दी पावर n प्लस 1 और नीचे आपके पास n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1। सो ये टर्म्स आई आपके पास। अब यहाँ से कॉमन ले लो n टू दी पावर n प्लस 1। सो व्हाट वी हैव 1 प्लस 2 अपॉन n टू दी पावर n प्लस 1 और यहाँ नीचे से कॉमन आउट ले लो n टू दी पावर n प्लस 1। सो व्हाट वी हैव 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर n प्लस 1। सो नाउ टेक लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। व्हेन वी टेक n अप्रोचेज इन्फिनिटी, अभी हम इसको और ओपन करेंगे तो इट इज़ ये यहाँ से ये कैंसिल हो गई, सो इट इज़ 1 प्लस 2 टू दी पावर n इंटू 1 प्लस 2 टू दी पावर n, 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर n, 1 प्लस n टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, आप देखो व्हेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी दिस इज एक्सपोनेंशियल टू दी पावर 2, दिस इज एक्सपोनेंशियल टू दी पावर 1 और ये आपके पास 2 बाई n 0 एंड 1 बाई n is 0। सो आपके पास क्या आ गया? e टू दी पावर 2 अपॉन e इंटू 1 बाई एक्स। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कौन सी आपने यहाँ पे रिजल्ट लगाया? लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस a बाई n टू दी पावर n इज e टू दी पावर a। क्लियर? सो ये हमने रिजल्ट यहाँ यूज़ किया। सो आपके पास e अपॉन एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखो डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में अब आपके पास एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो गई, तो जहाँ भी आपके पास एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो जाए तो वहाँ हम क्या लगाएंगे? फिर लॉगरिथमिक टेस्ट, जब आपका डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। सो लेट अस चेक व्हेन इट फेल्स। By D'Alembert ratio test, summation an is convergent whenever this limit is greater than 1. That is, e upon x is greater than 1 implies x is less than e, and divergent whenever e upon x is less than 1, that implies x is greater than e. So for e upon x equal to 1, case fails, test fails. सो टेस्ट जब फेल होता है तो an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू अगर हम देखें तो इट विल कंटेन ए नंबर एक्सपोनेंशियल।
सो वी विल अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट नाउ। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व ना होता तो हमने जैसे प्रीवियस किया था, वी विल अप्लाई राबीज टेस्ट। सो नाउ वी विल अप्लाई एक्सपोनेंशियल टेस्ट। सो टेकिंग अब लॉगरिथमिक टेस्ट, अब लॉगरिथमिक टेस्ट की डेफिनेशन क्या थी, हमने क्या करना है, हमने लिमिट निकालनी है n इंटू लॉगरिथम ऑफ an अपॉन an प्लस 1। इफ दिस लिमिट इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज कन्वर्जेंट, इफ इट इज लेस देन 1 देन सीरीज डाइवर्जेंट, एंड फॉर 1 it fails. So let us calculate n times logarithm of an upon an plus 1. So first of all, taking logarithm both sides, we have log of an plus 1 is equal to log of, अब ये आपके पास वैल्यू थी an upon an plus 1 की। So आपने यहाँ पे क्या किया, लॉगरिथम लिया। So you have logarithm of 1 plus 2 upon n to the power n plus 1, और डिनोमिनेटर में ये पूरा कंप्लीट लॉगरिथम है इसका 1 plus 1 upon n to the power n plus 1 into 1 by e. So it is log a upon log b. So it is log a minus log b. So log of a, this is 1 plus 2 upon n to the power n plus 1 minus logarithm of 1 plus 1 by n to the power n plus 1 minus logarithm of e. Logarithm of exponential is 1. So it is 1. अब यहाँ पे आपके पास लॉगरिथम, अब log a to the power m is m log a, सो ये पावर आपके पास आगे आ गई, सो इट इज n plus 1। अब यहाँ पे यू कैन एक्सपैंड इट बिकॉज n इज इन द डिनोमिनेटर, 2 by n इज लेस देन 1 बिकॉज n इज ग्रेटर देन 1। सो आपके पास क्या आ गया, 1 by 2n की एक्सपोनेंशियल क्या आएगी, वट इज एक्सपोनेंशियल, वट इज एक्सपेंशन ऑफ log 1 plus x, इट इज x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x4 by 4 and so on. So it is x is 2 by n minus 1 by 2 into x square plus 1 by 3 into x cube and so on. इसी तरह हमने यहाँ पे एक्सपैंड किया इसको, n plus 1 को कॉमन ले लिया क्योंकि इसके भी आगे n plus 1 था। So it is 1 by n minus 1 by 2 n square plus 1 by 3 n cube. This is in the complete bracket with n plus 1 outside. So we have n plus 1 times 1 by n, 2 by n minus 1 by n is 1 by n, this is 2 minus 2 by n square and plus 1 by 2 n square. So it is minus 3 by 2 n square and so on. Now multiply this n plus 1 with this. So first of all multiply with the n and then multiply with 1 and minus 1. So 1 से 1 cancel, जब आप n से multiply करोगे it remain 1, फिर minus 3 by 2n, this is 8 by 3 n square plus 1 by n minus 3 by 2 n square. So what we have this minus 3 by 2n plus 1 by n minus 1 by 2n, and this is minus 3 by 2n square plus 8 by 3 n square. Now multiply this with n because we want to find limit n approaches infinity, n into logarithm of an upon an plus 1. So when we multiply this with n, we have minus 1 by 2 minus 3 by 2n plus so on. Now taking n approaches infinity, आपके पास 1 by n डिनोमिनेटर में है तो it is 0, this is also 0, so it is minus 1 by 2 which is less than 1. So by logarithmic test summation an is divergent. So आपके पास complete answer क्या आया, summation an is convergent for x less than e and divergent for x greater than or equal to exponential e. Now next question, test the convergence of the series x plus 2 square x square upon 2 factorial plus x cube 3 cube x cube upon 3 factorial 4 to the power 4 x4 upon 4 factorial. So it is very simple. आपके पास फर्स्ट टर्म में है 1 to the power 1 और x to the power 1, सेकेंड में है 2 to the power 2 और x की पावर 2, थर्ड में है 3 to the power 3 और x की पावर 3, फोर्थ टर्म में है 4 to the power 4 और x की पावर 4, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 एंड 4 फैक्टोरियल. सो आपके पास nth टर्म में क्या आएगा, x की पावर n आ गई और n टू दी पावर n आ गया क्योंकि सेकेंड टर्म में 2 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 3 की पावर 3 है, फोर्थ टर्म में 4 की पावर 4 है. सो इट इज n टू दी पावर n x टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल. इसी तरह an प्लस 1 आपके पास आ गया, n को रिप्लेस किया n प्लस 1 से, सो यू हैव n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1.
So take ratio an upon an plus 1 is n to the power 1 and n to the power n x to the power n upon n factorial n plus 1 factorial n plus n to the power n plus 1 into x to the power n plus 1. सो हमने क्या किया, n प्लस वन फैक्टोरियल को ओपन किया, इट इज़ n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, तो n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक n प्लस वन टू द पावर n बची आपके पास, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, x टू द पावर n से x टू द पावर n कैंसिल, सो वी आर नाउ लेफ्ट विद दिस x टू द पावर n और यहाँ पे n प्लस वन टू द पावर n. सो यहाँ पे अब ऊपर से आपके पास x टू द पावर n कॉमन आया और नीचे से x टू द n टू द पावर n कॉमन ले लिया. सो आपके पास क्या बचा, 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n एंड इंटू 1 बाय x. नाउ टेक लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी. सो व्हेन वी टेक n अप्रोचेज इन्फिनिटी, दिस इज एक्सपोनेंशियल, सो इट इज 1 अपॉन ई एक्स. सो फिर से अब यहाँ पे इन्वॉल्व है एक्सपोनेंशियल टर्म. तो जब भी आपके पास डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होगा, वी विल गो फॉर logarithmic test. So by D'Alembert ratio test, summation an is convergent whenever this limit is greater than 1, that is whenever 1 by e into x is greater than 1, which implies x is less than 1 upon e, and divergent whenever 1 upon ex is less than 1, that is x is greater than 1 by e, and when 1 upon ex is equal to 1, test fails. और अब आप देखो रेशो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय एन इंटू एक्सपोनेंशियल. सो आपके पास दिस एक्सप्रेशन दैट इज ए एन अपॉन ए एन प्लस वन कंटेन्स द नंबर एक्सपोनेंशियल. तो जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो जाए तो वी विल गो फॉर लॉगरिथमिक टेस्ट. सो लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए हमने क्या आप कंप्यूट करना है, n इंटू लॉगरिथम ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन. सो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, सो वी हैव लॉगरिथम ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n. सो इट इज लॉग ऑफ a अपॉन b इज लॉग a माइनस लॉग b. सो ये n आपके पास आगे आ जाएगा, सो इट इज लॉग e n टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n. So what is this? Log e is 1 and it is n into logarithm of 1 plus n. So what is logarithm of 1 plus x? It is x plus x minus x square by 2 plus x cube by 3 and so on. So इसको हमने expand किया, x क्या आ गया 1 by n minus 1 by 2 n square plus 1 by 3 n cube and so on. n से multiply किया तो यहाँ पे आपके पास 1 minus 1 आ गया plus 1 by 2 n आ गया plus 1 by 3 n square and so on. उसके बाद आपके पास n से जब मल्टीप्लाई किया, वी हैव हियर 1 by 2 माइनस 1 by 3n. नाउ टेकिंग लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी बोथ साइड्स. सो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में n है और बाकी जो सारी टर्म्स होंगी इसमें भी आपके पास n जो है वो डिनोमिनेटर में होगा, सो दैट विल गो फॉर 0. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 by 2 विच इज लेस देन 1. सो बाय लॉगरिथमिक टेस्ट द सीरीज इज डाइवर्जेंट. सो कंप्लीट आपके पास रिजल्ट क्या आया, समीशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ x is less than 1 upon e and divergent whenever x is greater than or equal to 1 upon e. Next question, 1 plus 2x upon 2 factorial plus 3 square into x square upon 3 factorial plus 4 cube x cube upon 4 factorial. अब आपके पास देखो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट इज 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. सो नीचे तो आपके पास n टर्म में n फैक्टोरियल आ गया. अब फर्स्ट टर्म में x की पावर 0, 1 इंटू एक्स 1 2 3 स्क्वायर 2 टू द पावर 1. सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अब 4 टू द पावर 3, तो इसकी जो n टर्म होगी वो क्या होगी n टू द पावर n माइनस 1, और x की पावर सेकंड में x की पावर 1, थर्ड में x की पावर 2 और फोर्थ में x की पावर 3, तो x की पावर भी क्या आ जाएगी n माइनस 1. सो व्हाट इज a n प्लस 1? जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ आप रिप्लेस करोगे n प्लस 1 से. सो इट इज n प्लस 1 टू द पावर n x टू द पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल. सो a n अपॉन a n प्लस 1 आपके पास ये आ गया. तो आपके पास क्या होगा, अब आपने n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करना है. तो जब आप n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करोगे, इट इज़ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, जो नीचे n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा. और यहाँ पे जो आपके पास n प्लस 1
टू दी पावर n है, इसमें से n टू दी पावर n कॉमन आ जाएगा आउटसाइड, वो आपके पास ऊपर वाले n टू दी पावर n से कैंसल। सो n टू दी पावर n ऊपर और यहाँ पे n नीचे आ गया -1 की वजह से। इसी तरह x टू दी पावर n -1 को हमने लिखा x टू दी पावर n अपॉन x। तो आपके पास अब कैंसल क्या हो गया, n फैक्टोरियल कैंसल्स, n टू दी पावर n कैंसल्स, यू आर लेफ्ट विद n+1 और नीचे आपके पास क्या आ गया n+1। आपके पास यहाँ पे 1 + n 1/n टू दी पावर n, क्लियर। और ये एक n यहाँ पे बचा है, तो ऊपर से भी अब n कॉमन लो और नीचे से n, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद 1 + 1 अपॉन n x इंटू 1 + 1 अपॉन n टू दी पावर n। नाउ टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, जब आप लिमिट लोगे तो 1 + 1/n तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 + 0 इज 1, और नीचे आपके पास एक्सपोनेंशियल बन गया, सो इट इज 1 अपॉन ex। सो बाय डिलैम्बर्ट रेशो टेस्ट समीशन an इज कन्वर्जेंट इफ 1 अपॉन ex इज ग्रेटर देन 1, that is when x is less than 1/e, and divergent whenever 1 upon ex is less than 1, that is x is greater than 1 upon e. So again when x is equal to 1/e it fails. So आपके पास यहाँ पे डिलैम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल होगा, तो आपने क्या लगाना है यहाँ पे अब, लॉगरिथमिक टेस्ट। So for 1 upon ex is equal to 1, the test fails. So now let's calculate the ratio of an upon an plus 1. अब ratio of an upon an plus 1 में फिर से exponential involve है, so we will apply logarithmic test. So logarithmic test निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेशो के साथ logarithm लेना पड़ेगा. So taking logarithm both side, so we have logarithm of 1 plus 1 by n plus logarithm of e minus logarithm of 1 plus 1 by n to the power n. So ये वाला n आपके पास आगे आ जाएगा. So it is n times logarithm of 1 plus 1 upon n. Now expand this. Logarithm of 1 plus n is 1 by n minus 1 by 2n square plus 1 upon 3n cube and so on. इसी तरह आपको यहाँ पे expand करना है logarithm of 1 plus n को. And now solve. 1 plus n इसको मल्टीप्लाई करोगे n से, तो 1 से साथ 1 कैंसल. So it is 1 plus n 1 by n plus 1 upon 2n. So it is 3 upon 2n. It is minus 1 by 2n square minus 3 by n square. So it is minus 5 by 6n square. और next terms क्या होंगी, involving n cube, उनमें n cube होगा. Now multiply with n both sides. So we have 3 upon 2n. आपके पास जब आप multiply करोगे इसको n से, तो आपके पास ये n कैंसिल हो जाएगा और you have 3 by n 3 by 2 और यहाँ पे आ जाएगा minus 5 by 6n और बाकी सारी टर्म्स में डिनोमिनेटर में n रह जाएगा. n स्क्वायर की टर्म्स होंगी, फिर n क्यूब की टर्म्स होंगी, फिर n 4 की टर्म्स होंगी एंड सो ऑन. सो यहाँ पे इसके बाद जो सारी टर्म्स होंगी उनमें डिनोमिनेटर में n होगा. व्हेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी दे ऑल गो टू 0. सो यू आर ओनली लेफ्ट विथ 3 by 2 विच इज ग्रेटर देन 1. सो बाय लॉगरिथमिक टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट. हेंस जो आपके पास कंप्लीट रिजल्ट वो आया वो क्या है, समीशन an इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन e एंड डाइवर्जेंट व्हेन एवर x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन e. सो दिस next question number 4 is a plus x upon 1, a plus 2x upon to the power 2 upon 2 factorial, a plus 3x to the power 3 upon 3 factorial and so on. So इसमें अगर हम फर्स्ट टर्म देखें, इट इज a plus x to the power 1, सेकेंड टर्म इज a plus 2x to the power 2, थर्ड टर्म इज a plus 3x to the power 3. तो nth टर्म क्या होगा, a plus n x to the power n और नीचे 1 factorial 2 factorial 3 factorial. So it is n factorial. What is a n plus 1? Replacing n with n plus 1. So यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन टीडियस है. अब आपके पास क्या आएगा, a n अपॉन a n प्लस 1 की रेशो लोगे तो ये आपके पास a प्लस एन एक्स टू द पावर n इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू a प्लस n प्लस 1 टाइम्स x इंटू एन रेस टू पावर n प्लस 1. अब इस n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे. सो यहाँ पे n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, जो नीचे वाले n फैक्टोरियल से कैंसिल होगा. अब ये nx को आप कॉमन लोगे आउटसाइड, सो इट इज nx टू द पावर n.
सो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस ए अपॉन एन एक्स टू द पावर एन। क्लियर। अब यहाँ से आप n प्लस वन टू द पावर इंटू एक्स इसको कॉमन लोगे, सो इट इज n प्लस वन इंटू एक्स को बाहर लोगे तो x टू द पावर n प्लस वन, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ए अपॉन n प्लस वन एक्स टू द पावर n प्लस वन। क्लियर। सो आपके पास क्या आएगा, एक n प्लस वन यहाँ पे है, एक n प्लस वन यहाँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस वन टू द पावर n। सो ये आपके पास आ गया इस तरह से। सो इट इज n प्लस वन टू द पावर n प्लस वन। सो एक n प्लस वन कैंसिल और आपके पास क्या रह जाएगा n प्लस वन टू द पावर n। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या आएगा n टू द पावर n और x टू द पावर n, इसको सेपरेट आउट करो और इसको सेपरेट आउट किया तो x टू द पावर n प्लस वन। सो x टू द पावर n, x टू द पावर n कैंसिल। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद, यहाँ पे आपके पास ऊपर से आपने लिया x टू द पावर, यहाँ पे आपके पास एक n टू दी n प्लस वन कैंसल आउट हो गया था, तो आपके पास n टू दी पावर n ऊपर है और नीचे से आपके पास n टू दी पावर n कॉमन लिया तो इट इज़ 1 प्लस वन अपॉन n टू दी पावर n। ठीक है। यहाँ पे नीचे आपके पास क्या था n प्लस वन टू दी पावर n। सो यहाँ से एक n टू दी पावर n कॉमन लिया तो इट इज़ 1 प्लस वन बाय n टू दी पावर n, ये लिखा है, और एक ऊपर n टू दी पावर n। सो यहाँ से x टू दी पावर x कैंसल, सो इट इज़ 1 बाय x। So what is left now? You have 1 plus a upon nx to the power n, 1 plus 1 by n to the power n, 1 plus a upon n plus 1 x to the power n plus 1 1 by x। Clear? So अब हमने क्या किया, a by x को लिख लिया ऊपर, नीचे n, so it is 1 plus a by x upon n to the power n। एक तो ये टर्म आ गई, एक टर्म आ गई 1 plus n 1 प्लस वन बाई एन टू दी पावर एन, और दूसरा यहाँ पे फिर से a बाई एक्स लिख लिया 1 प्लस ए अपॉन एक्स अपॉन एन प्लस वन टू दी पावर n प्लस वन। क्लियर। अब हम लेंगे लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये e टू दी पावर ax, जब आपका n अप्रोचेज इन्फिनिटी है तो n प्लस वन भी तो इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा e टू दी पावर a बाई एक्स, दोनों सेम बनेंगे। This is e to the power 1. So we have e to the power 1 here, e to the power a by x, e to the power a by x, e to the power 1 into 1 by x. So ये cancel and you have 1 upon e x. So by D'Alembert ratio test, summation an is convergent if 1 upon ex is greater than 1, that is x is less than 1, and divergent whenever 1 by e to ex is less than 1, that is x is greater than 1 by e. For 1 upon ex is equal to 1, D'Alembert ratio test fails. So हम क्या करेंगे, अब n upon an plus 1 में x की वैल्यू डाल देंगे 1 by i, you are left with this. So अब इस आपके पास रेशो में an upon an plus 1 में क्या इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल। इट मीन्स वी हैव टू गो फॉर लॉगरिथमिक टेस्ट नाउ। सो लॉगरिथमिक टेक्स्ट लगाने के लिए टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, सो इट इज लॉगरिथम ऑफ an अपॉन an प्लस वन, दिस इज लॉगरिथम ऑफ a लॉगरिथम ऑफ e प्लस n टाइम्स लॉगरिथम ऑफ दिस माइनस n प्लस वन लॉगरिथम ऑफ a प्लस a 1 प्लस ए ई अपॉन n प्लस वन माइनस n टाइम्स लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस वन बाय n। सो अब हमने इस पूरे को ओपन करना है। लॉगरिथम ऑफ e इज 1 नाउ, n टाइम्स व्हाट इज लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस x, सो 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन लगाई है हमने, इट इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, माइनस n प्लस वन एज इट इज, एक्सपैंड करना है 1 प्लस ई ए इंटू एन प्लस वन को, सो इट इज 1 दैट इज x ए ई अपॉन एन प्लस वन, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। सो इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस, अब यहाँ पे माइनस n टाइम्स एक्सपैंड लॉग ऑफ 1 बाय n, 1 प्लस 1 बाय n, सो इट इज 1 बाय n माइनस 1 बाय 2 n स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 n क्यूब एंड सो ऑन। अब आपके पास यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस कैंसल, सो इट इज 1 प्लस a टाइम्स e, दिस इज माइनस a स्क्वायर अपॉन 2n, दिस इज a क्यूब अपॉन 3n स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे n प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे दिस कैंसल, सो इट इज माइनस a e, और यहाँ पे एक n प्लस वन कैंसल, सो इट इज a स्क्वायर
2 times n plus 1 minus a cube upon 3 times n plus 1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहाँ से जब आप n को मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज़ 1 प्लस 1/2 n प्लस माइनस 1/3 n स्क्वायर एंड सो ऑन। नाउ a into e cancel, 1 cancel with this, you are left with these terms. So now multiply with n. जब आप multiply करोगे it is 1/2 here, it is minus a square e square by 2 here, it is a cube e cube upon 3n, and here it is a cube a square e square upon 2n plus 1 into n, and here it is a cube e cube upon 3n plus 1 का होल स्क्वायर इंटू n एंड माइनस 1/3n, n स्क्वायर से साथ n कैंसिल, सो हेयर वी आर। नाउ वी विल टेक कॉमन, n कॉमन ले लो, यहाँ से नीचे से कॉमन के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड हेयर यू हैव 1 + 1/n। इसी तरह n को कॉमन लोगे यहाँ पे तो नीचे डिनोमिनेटर में n स्क्वायर आ जाएगा, सो यू हैव 1 + 1/n का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो इसी तरह आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी डिनोमिनेटर में आ जाएंगी n की पावर्स। सो आपके पास जब आप n अप्रोच करवाओगे इन्फिनिटी पे, सो इट इज़ 1/2 माइनस a square e square by 2 minus 3/n, this is 0, this is also 0, and this is a square e square upon 2 and this is 0, और इसके बाद वाली सारी टर्म्स क्या होंगी 0. So this cancels with this and you are left with only half which is less than 1. So by logarithmic test summation an is divergent for x is equal to 1/e. Hence summation an is convergent for x less than 1/e and divergent for x greater than or equal to 1/e. Students, this is all about logarithmic test. So thank you for watching the video.